जय गुरुदेव गणेश जी, जय गुरु मां रिद्धि सिद्धि जी, जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल महाकाली ज्योतिष में। मैं ज्योतिष साहिल आज आपसे जिस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं वह विषय यह है कि श्राद्ध किस प्रकार से करें। जो पितृपक्ष में हम श्राद्ध करते वो किस प्रकार से करें, क्या सही मायने में विधि है। क्या जो श्राद्ध है वो सिर्फ हमारे जैसे कि किसी पिताजी की, माताजी की, दादाजी की, दादी जी की मृत्यु हुई है, क्या उन्हीं का किया जाता है। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं पहले तो सबसे पहले कि श्राद्ध सिर्फ उन्हीं के नाम का नहीं आप कर सकते जिनके नाम आपको याद है। श्राद्ध उनका भी होता है जो आपके कई पूर्वज कई पीढ़ियों पहले 7, 8, 10 पीढ़ियों पहले भी रहे हैं, उन सभी के नाम का। अब उनका नाम तो हमें पता नहीं है, या उनकी मृत्यु कब हुई थी, तो हम जो मृत्यु का डेट पता होता तो हम निकलवाते कि भाई कौन सा श्राद्ध बनता है। ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको सिर्फ वो विधान बताऊंगा जिससे आपको किसी की मृत्यु की तिथि का, डेट का पता है। आपको पता है कि कौन सी डेट को उनका श्राद्ध करना है या नहीं करना। मगर ये विधान करने से वह सभी पितरों को जो आपके कई पीढ़ियों से चलते आ रहे हैं उन सभी की आत्माओं को तृप्ति प्रदान करेगा। ये विधान ऐसा है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये एक ही बार करना है आपने। आप अगर बाकी भी आपके जैसे किसी की मृत्यु हुई है, आपको उनकी डेट का पता है, सब कुछ पता है, कौन सा श्राद्ध पड़ रहा है, तो आप विधान निकलवाते तो वो ठीक है, आप वो करिए। पर ये जरूर करना चाहिए, ये सभी को करना चाहिए। ये विधान क्या है कि जिस दिन अमावस्या हो, पितृपक्ष की अमावस्या हो, उस दिन सर्व पितृ अमावस्या बोली जाती है कि सभी पितरों की पूजन अगर इस दिन करी जाए तो सभी पितरों की, जिनका हमें पता है या नहीं पता है, उन सब की पूजा भी इसी दिन के एक दिन की पूजन विधान से हो जाती है। तो इससे बढ़िया दिन और कोई नहीं है श्राद्ध के लिए। तो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ दोस्तों। देखिए, मैं थोड़ा सा आपको ये बात जरूर बता दूँ, जो लोग कहते हैं हमारे किसी की अभी डेथ नहीं हुई है, या हमारे कोई स्पेशल होगा, या हमें किसी का पता होगा तो श्राद्ध करेंगे, हमारे बड़े बुजुर्ग नहीं करते हैं, तो इस व्यायाम में मत रहिए। श्राद्ध अवश्य करिए। श्राद्ध करने बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप जीवन में दुख पा रहे हैं, आपके लाखों हजारों उपाय करने से, भगवान की पूजा करने से हल नहीं निकल रहा, तो मैं आपको यही राय देना चाहूँगा कि श्राद्ध करें। क्योंकि अगर आपके पितृ दोष नहीं होगा, पितृ ऋण नहीं होगा, तो आपको सुख मिलेगा। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान कोई भी फल देते हैं तो हमें हमारे कर्मों का वो हमारे पितरों के थ्रू हमारे पास पहुंचता है। तो यानी पितृ एक पोस्टमैन की तरह भी काम करता है। तो देखिए, पितृ देवता की पूजन इसलिए भी जरूरी है। अगर पितृदेव नाराज हुए तो वो आप तक फल नहीं पहुंचेगा। तो आप लाख कोशिशें कर लो, लाख पूजा कर लो, कुछ भी नहीं आपका बनेगा। तो पितृ दोष का निवारण अवश्य करें। इस विधान से अगर आप पूजन करते हैं, आपके अवश्य ही सारे दोष खत्म होंगे, मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, धन धान्य सुख संपदा, संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होगी। और दूसरी बात, अगर कोई स्पेशल किसी का पितृ ऋण है या दोष है, तो उसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं इंदिरा एकादशी पर, आप उसे जाकर देखें हमारे चैनल पर, और मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया, आप वहां पर भी उसे जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये विधान कैसे करना भी ये सुनते जाइए। आपने याद रखिएगा, आपने पूड़ियाँ बनाने हैं। देखिए, आप कुछ भी बनाएं मगर बिना प्याज लहसुन का होना चाहिए। उस दिन प्याज लहसुन का भोजन ग्रहण नहीं करना। पूड़ी बनानी है आपने, ठीक है। आपको 16 जोड़े पूड़ियों के चाहिए, ठीक है। कोई भी सब्जी बना लीजिए, ठीक है। कड़ी अवश्य बनाइए। देखिए, कड़ी भी बनाते हैं क्योंकि देखिए भगवान विष्णु जी को पितृपक्ष समर्पित होता है, सभी भगवान विष्णु में जाकर समाते हैं। तो ऐसा भी बोला जाता है कि पितृ भी सभी उन्हीं के अंदर है, वही सब कुछ, माता पिता सब कुछ हमारे दीन बंधु हैं। तो उनकी पूजन के लिए तो कड़ी भी आप बना सकते हैं, क्योंकि कड़ी पीला रंग की वस्तु उन्हें पसंद भी है, ठीक है। और आप अपनी कोई भी सब्जी बना सकते हैं। सब्जी कोई भी तरी वाली हो या सूखी हो, कोई मायने नहीं रखता आपका, मगर बिना प्याज लहसुन का ही रहेगा सब कुछ। बिल्कुल वैसे ही साफ सुथरे तरीके से बनाना है जैसे आप पूजन करते हो भगवान का। ये भी भगवान के रूप ही होते हैं। तो अब इसके अंदर आपने बनाना है, पूड़ियाँ बनानी है। आपको 16 जोड़े पूड़ियों के चाहिए, यानी 32 पूड़ियाँ चाहिए। क्या करना है, ध्यान से सुनते जाइएगा। बिल्कुल सभी ने भी घर में खानी, परंतु पहले आपको क्या करना है कि 16 जोड़े पूड़ियों की, यानी 32 पूड़ियाँ आपने रखकर, उनके ऊपर थोड़ी थोड़ी अपनी सब्जी रखकर, आपने जो कुछ भी बनाया है रखकर, कुछ भी जो भी आपके लोग बनाते हैं, कुछ भी जो जो आपके वहाँ पर प्रांत में बनाया जाता है, आपके घर में बनाया जाता है, और खीर अवश्य परम आवश्यक वो भी आपने रखकर थोड़ी थोड़ी। और आपने क्या करना है, वो जो 16 जोड़े पूड़ियों के हैं वो आपने किसी भी गौ माता को खिलाने हैं। अगर दोस्तों कई बार ऐसा हो जाता है कि गौ माता नहीं मिलती है तो कोई बैल या कोई सांड मिल जाता है, आप उसको भी खिलाएंगे तब भी असर करेगा। देखिए भाई, गौ माता
और बैल में, सांड में कोई देखिए फर्क अवश्य है, परंतु उसकी पूजन का भी विधान होता है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो नंदी भी है, भगवान शिव की सवारी भी है। तो देखिए माता और पिता के तौर पर तो आप उन दोनों को ले सकते हैं। तो आप अगर उन्हें भी खिलाते तब भी होगा। आपने क्या करना है, साथ में एक जल का लोटा भी ले लीजिएगा। ध्यान से सुनिए, वो 16 जोड़े पूड़ियों पर आपने, यानी 32 पूड़ियाँ जो 16 जोड़े बनाकर रखे, उन पर थोड़ी थोड़ी सब्जी रखी, खीर रखी, और वो आपने कर अपना क्या करना है, सिंपल विधान है, अगर कुछ नहीं ज़्यादा कर सकते यही करना, जाकर आपने गौ माता जी को खिलाना है। और आपने क्या करना है, जो जल होगा, जल अगर किसी बाल्टी में, किसी टब में आप उनको पिला सकें ये भी अच्छी बात है साथ में। और वो थोड़ा थोड़ा जल से आपने उनके पैरों पर डाल देना, धो देना। अगर देखिए कि जैसे कई बार हो जाता है कि कोई जानवर होता है, वो कभी जीव जंतु थोड़ा मारता है, तो उससे दूर रहें। अगर आप उसको दूर से प्रणाम करेंगे तो वो उनके अपने माता पिता या अपने पितरों को चरण स्पर्श के बराबर ही फलित होगा। आप इस प्रकार का विधान करें, आपको अवश्य इसका फल मिलेगा। अब उसके बाद सुनिए ध्यान से क्या करना है। अब आपने पक्षियों के नाम की, कौवे के नाम की कह लीजिए, पक्षियों के नाम की आपने एक अपनी थाली निकाल कर आपने केले के पत्ते पर रखकर या पत्तल पर रखकर आपने छत पर रखनी है। अब ये होगी। अब आपने क्या करना है, आपने गौ माता जी के नाम की निकाल दी, आपने उनके नाम की निकाल दी, ये सब आपने अपने पितरों का रूप उन्हें मानकर, अपने पितर मानकर ही उनको अब आपने समर्पित करना है। वहां पर भी आपने जल भरकर रखना है, ठीक है। आप उनके लिए और कुछ बाजरा इत्यादि भी चढ़ा सकते हैं, ठीक है। पक्षियों के नाम पर, कि मतलब पक्षियों के लिए कि आप जो उनको पसंद है, जैसे गौ माता को अगर आप हरा चारा खिलाते हैं, कुछ भी खिलाते, रोटी खिलाते, तो ये भी फलित है। अब एक थाली आपने निकालनी है ब्राह्मण के नाम की, कोई भी ब्राह्मण पंडित हो आपके वहां पर काबिल तो आप उसको खिलाएं, और या कोई बड़ा बुजुर्ग हो आप उसको भी खिला सकते हैं ब्राह्मण के अभाव में। या अगर कोई ब्रह्मचारी मिल जाए तो 100 ब्राह्मणों को खिलाने के बराबरी पे एक ब्रह्मचारी लंगोटधारी के फल माना गया है, तो आप अगर उसको भी खिला जाए तो इससे बढ़कर कोई बात नहीं है दोस्तों। और उसके पश्चात आप घर में उनके नाम का प्रसाद ग्रहण करें, अपने सगे संबंधियों को, अपने परिवार के सभी को आप खिला सकते हैं। अगर आप ऐसे करते हैं तो अवश्य ही आपका सारे दोष खत्म होंगे। और सबसे सरल उपाय है, इससे बढ़कर मुझे नहीं लगता कि कोई सरल उपाय होगा। आपको इसमें ना किसी ब्राह्मण को बुलाने की आवश्यकता है, जिनके पास धन की कमी है या आर्थिक रूप से वो इतने सामर्थ्यवान नहीं है कि वो इतना सब कुछ करें, तो उनके लिए सबसे बढ़िया विधान है दोस्तों, श्राद्ध अवश्य करें पितृपक्ष में। पितरों की पूजन भगवान के पूजन के बराबरी पर ही इंपॉर्टेंस रखती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को करें लाइक, शेयर करें, कमेंट करें। आपका कोई भी प्रश्न है वीडियो से रिलेटेड, कोई भी आपको बात समझ नहीं आई तो हमारे से कमेंट कर बात करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी, आप हम पर व्हाट्सएप पर भी हमें मैसेज कर हमारे से बात कर सकते हैं। और हमारे को सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को आगे से आगे शेयर करते रहिए, जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाते रहिए, और हमारे चैनल महाकाली ज्योतिष को कर लीजिए सब्सक्राइब। जय माता दी।